फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति पथ। दिस इज मी प्रगति मिश्रा। यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं आपके फोर्थ सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका पेपर आपका 9 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ था। फटाफट से हम लोग इसके आंसर्स देखेंगे और आप लोग मैच कर लीजिए कि आप कितना सही करके आए हो। चलिए देखिए, ये पहला जो आपका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एनसीईआरटी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। दूसरा, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं। सही जवाब यहाँ पर है सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण और उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मानवीय प्रबंधन में मानव आते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा शिक्षक, बच्चे और समुदाय। ये मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, उन्हीं में से आपका ये आया है। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो प्रधानाध्यापक की, बच्चों की, शिक्षक की या फिर सभी की? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, प्रधानाध्यापक की। दूसरा, नेक्स्ट है आपका जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, तो ये आपका भी मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया उन्हीं में से ये वाले क्वेश्चंस हैं आपके। डाइट, ठीक है। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है, तो सही क्या हो जाएगा? शिक्षण प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया या फिर अनुशासन प्रक्रिया? यहाँ पर हो जाएगा निर्णयन प्रक्रिया। आगे आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये वाला क्वेश्चन भी बताया हुआ ही आया है, मैंने आपको बहुविकल्पीय सारे के सारे कराए थे। तो यहाँ पर देखिए, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? वाराणसी में है। NIOS की स्थापना हुई थी, तो ये हुआ था 1989 में। सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया? क्वेश्चन नंबर 9 में आप मुझे बताइएगा कि आपने कौन सा सही किया। बाकी यहाँ पर सेकंड और फोर्थ ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है। फर्स्ट और थर्ड में से ही कोई का ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखिए, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। बाल गणना पंजिका है विद्यालय अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख, आर्थिक अभिलेख या फिर सामाजिक अभिलेख? तो यहाँ पर ये आपका सही जवाब हो जाएगा विद्यालय अभिलेख। प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? यहाँ पर इन्होंने पूछा है प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए था कि आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो उसका सही जवाब हो जाता है 2 प्रकार की, मानव निर्मित और प्राकृतिक। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की तो होती हैं, तो ये तो कई प्रकार की होती हैं आपकी। भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, बाढ़ का आना हो गया, और इस तरीके से आपकी बहुत सारी हो जाती हैं। तो बताइएगा आप लोग कि आपने कौन सा आंसर यहाँ पर लगाया है। समय सारिणी से बचत होती है। देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल कई बार बताया था कि ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है, आय की, समय और श्रम की, शिक्षण की या फिर व्यय की? सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? समय और श्रम की। क्वेश्चन नंबर 14 साहित्यिक गतिविधि है, तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा कहानी लेखन। TET का पूरा नाम है, जो आपका एग्जाम होता है TET, तो इसका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है संस्थान प्लस गत प्लस नियोजन, यानी कि संस्था का अर्थ है कार्य करने का समूह, गत का अर्थ है उसमें निहित, और नियोजन का अर्थ है योजनाबद्ध। अतः इसका अर्थ पूरा क्या हो गया? संस्था या फिर समूह द्वारा निहित नियोजन, यानी कि नियोजन मतलब प्री प्लानिंग, पहले से प्लानिंग कर ली जाती है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुदाय से आप क्या समझते हैं? तो समुदाय ऐसा समूह है जिसमें रहकर समूह के सभी व्यक्ति एक दूसरे की सेवा करते हुए अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, ये हो गया।
नेक्स्ट आपका है अभिभावक शिक्षक संघ के 2 उद्देश्य बताइए। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा विद्यालय में भौतिक संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए समुदाय से धन तथा अन्य साधनों को एकत्र करना, और दूसरा हो जाएगा विद्यालय के शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंधी कार्यक्रमों के विषय में सुझाव देना। तो ये 2 हो गए आपके। नेक्स्ट क्या है आपका, विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं। तो मानव संसाधन में मानव आते हैं, शिक्षक, छात्र और समुदाय। ये अभी आपका बहुविकल्पीय में भी प्रश्न आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समय सारिणी की परिभाषा लिखिए। तो समय सारिणी ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपने देखा ये श्रम और समय की बचत करता है। समय सारिणी विद्यालय का एक आवश्यक अंग होती है और इसी के माध्यम से विद्यालय के समस्त शैक्षणिक कार्य कराए जाते हैं। और आप कोई इसमें जो है एक परिभाषा अपने अनुसार लिख सकते हैं। कुछ फीचर्स होते हैं समय सारिणी के कि एक अनुशासित माहौल बनाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, इससे समय और श्रम की बचत होती है। तीसरा, इसमें लचीलापन होना आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर लिख सकते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, 21वां वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य विद्यालय को प्राप्त धन का उचित उपयोग करना, जिससे कि वित्तीय योजना के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ये सही जवाब था यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। तो ये अब सही एक क्वेश्चन पूछा गया। प्राकृतिक आपदाएं आपकी कई होती हैं और जो आपका बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा गया वो गलत है। अब जैसे प्राकृतिक आपदाएं क्या हो गई, तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी का फूटना, बादल का फटना। तो ये तो 5 से ज्यादा हो गई। वहां पे ऑप्शंस तो 5 तक ही दिए हुए थे, इसलिए आपका बहुविकल्पी गलत हो जाता है। 23वां देखिए क्वेश्चन क्या है, शैक्षिक भ्रमण के 2 महत्व बताइए। तो बच्चे नई नई गतिविधियां सीखते हैं और उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, और एक तरीके से वो नए माहौल में भी जाते हैं, जिससे एक उनके अंदर रचनात्मकता आती है और चीज़ों को सीखते हैं। वो कोई भी हिस्टोरिक प्लेस अगर वो देख रहे हों तो उसके बारे में वो ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो विद्यालय का हृदय पुस्तकालय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा विद्यालय संगठन का उद्देश्य विद्यार्थियों का सबसे पहले तो सर्वांगीण विकास हो सके, दूसरा संस्था के सभी कार्यों का सुचारू रूप से संचालन हो सके। नेक्स्ट क्या है, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं। मैंने कल ही बताया था कि ये आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, कहा था ये जरूर आएंगे, वो सभी एकदम आए हैं, उनमें से कोई भी नहीं छूटा है। ये सही है आपका। लर्निंग कॉर्नर से क्या समझते हैं, तो सीखने का कोना जहां विद्यार्थी बैठकर शिक्षा को ग्रहण करते हैं उसे लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। मीना मंच का क्या उद्देश्य है, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए और बालिकाओं को स्वच्छता का महत्व बताने के लिए। 28वां प्रयोगशाला के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्रयोगशाला यानी कि आपकी जो लैब होती है, प्रयोगशाला बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है विद्यालय का। शिक्षा में बालक के सर्वांगीण विकास के लिए और सीखने के विकास के लिए प्रयोगशाला अति आवश्यक होती है। नेक्स्ट देखिए, ग्राम शिक्षा समिति क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ग्राम शिक्षा समिति जो है शिक्षा को समुदाय से जोड़ने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। सचिव कौन होता है, प्रधानाध्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, विद्यालय अभिलेख के प्रकार बताइए। तो विद्यालय अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य अभिलेख जिसमें लॉग बुक आता है, दूसरा अध्यापक से संबंधित अभिलेख जिनमें अवकाश पंजिका आती है, तीसरा आपका हो जाता है विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख जिसमें उपस्थिति पंजिका आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके विद्यालय अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। ये काफी लॉन्ग वाले क्वेश्चन है, तो जब मैं पेपर आपका बाद में सॉल्व करवाऊंगी तब ये बताऊंगी। अभी मैंने फटाफट से आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन और बहुविकल्पीय बता दिया, जिससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपने पेपर कैसा किया है। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे लॉन्ग टर्म के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी टीईटी और सीटेट जैसे सभी एग्जाम्स जो आपके होते हैं, केवीएस, सुपरटेट, सभी की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। प्रॉपर क्लासेस मैथ्स और इंग्लिश और सीडीपी
इन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो रेगुलर क्लासेस करने के लिए और फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।